सुल्तान हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय में और हमारे साथ हैं शहरी विधायक प्रमोद विज जी। तो उसमें क्या क्या विषय है, क्या था? नमस्कार विज साहब, आज आपने प्रेस वार्ता के लिए सारे पत्रकारों को बुलाया था, क्या खास विषय था उसमें? नहीं, हमारा आज का ये था कि सरकारी तौर पे बहुत सा राशन का प्रावधान जो किया गया वो हमने हर वार्ड में बीएलओ के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से उसकी सूचियां बनवाई थी। उन सूचियों को बनाने के बाद उसकी वेरिफिकेशन की गई सरकार द्वारा। अगर उनको लोगों को लिस्ट में जो नाम थे, अगर किसी को सरकार की किसी भी योजना में, चाहे वो पीपीएल में था या AA में उसका राशन मिल रहा था, OPS में मिल रहा था, तो उनका उन लिस्टों से नाम उड़ा दिया गया है। उस लिस्ट में उन्हीं के नाम रहे जिनको सरकारी योजना में कोई फायदा नहीं था। सरकार ने 26 के 26 वार्ड और चारों विधानसभा बाकी भी क्षेत्र में जितनी भी लिस्टें बन गई उन सबका राशन का वितरण हम कर चुके हैं। सरकार ने हजारों की संख्या में माननीय मनोहर लाल जी के निर्देश पे ये राशन का वितरण किया गया। लेकिन उसके बाद हमें सूचना ये मिली, कुछ पार्षदों ने भी बताया कि शायद कुछ लोगों के नाम किसी वजह से रह गए। तो हमने दोबारा सभी पार्षदों से, जैसा कि हमें निर्देश हमारे नायब सिंह सैनी जी जो कुरुक्षेत्र से MP हैं, पानीपत जिले की जिम्मेवारी उनके पास है, और साथ में भाई संजय पाटिल जी हमारे सांसद करनाल से, उनके निर्देश में सभी पार्षदों की इस डिमांड को पूरा किया कि सभी ने हमें लिस्टें दोबारा बना के दी कि हाँ हमारे इस वार्ड में ये लोग रह गए हैं, और मैंने वो सूचियां ऊपर उनको भेज दी हैं। इसके बावजूद भी पानीपत के कुछ संगठन, हमारे कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि बहुत गरीब लोग हैं, अभी उनके नाम रहते हैं। इसी में हमारे कुछ प्रवासी भाई हैं जो उत्तराखंड से हैं, तो चंदन जी आए थे और बाकी भी लोग थे, गणेश जी भी थे, 5-6 दिन पहले घर पे आए तो उन्होंने बताया। तो मैंने उनकी जिम्मे लगाया था कि आप सूची बना लीजिए, जिन घरों में बहुत दिक्कत और राशन किसी वजह से नहीं मिल पाया तो हम दे देंगे। तो उन्होंने कल मेरे को लगभग 100 नामों की सूची दी परिवारों की। तो आज उन्हीं को राशन देने के लिए हमने वो कार्यक्रम रखा हुआ था जिसमें आप सब लोग आए। विधायक जी, अब हम बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम में परसों एक पूर्व पार्षद ने वहां पे प्रदर्शन किया टेंडरों को लेके। क्या टेंडर इतने जरूरी होंगे कि इस वैश्विक महामारी से ज्यादा टेंडर लगाने जरूरी थे? 47 करोड़ का और सारे मिला के लगभग 141 करोड़ के वो टेंडर थे। क्या इस महामारी में वो टेंडर लगाने बहुत जरूरी है, या पहले वैश्विक महामारी को काबू करना? पानीपत की सिविल हॉस्पिटल में कोई हमारे पास इस तरह से कोई अभी पुख्ता चीजें नहीं है जी, एकदम से अगर महामारी शहर में आ जाए, भगवान ना करे, तो क्या शहर का प्रशासन, शहर का सिविल हॉस्पिटल उसको संभाल पाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार हर चीज की चिंता कर रही है। महामारी जो आई है ये पूरे विश्व में आई है, और हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया है, समयबद्ध जो डिसीजन लिए हैं और लोगों को उन डिसीजन को मांगने के लिए कन्विंस किया। बार बार वो टीवी पे आए, जैसा उन्होंने कहा ये बड़ी एक ऐसे लीडर है हमारे जिनकी लोग बात सुनते हैं और मानते हैं। कोरोना योजना भर से काम करा हुआ है। कोरोना महामारी के अंदर ठीक है, सरकार का सारा ध्यान इस टाइम इसके बचाव में है, इसीलिए हमारी हरियाणा सरकार भी दिन रात प्रयत्नशील है। नोडल अफसर बनाए हुए सभी अधिकारी इसमें बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और सामाजिक संस्थाओं ने और धार्मिक संस्थाओं ने तो पानीपत में कमाल ही कर दिया कि लाखों की संख्या में खाना बढ़ता रहा यहाँ। अब बात यह कि काम चलना है नहीं चलना है ये निगम ने देखना है। निगम जो है मेयर को देखना है, कमिश्नर को देखना है। मैं तो उनका एक एडवाइजर हूँ। मेरे से ना तो ये पूछा गया टेंडर कौन से है, ना मुझे बताया गया, ना मेरे से पूछा लगाने हैं नहीं लगाने हैं, खोलने हैं नहीं खोलने हैं। ये काम मेयर का है। मेयर को टेंडर्स पे नजर रखनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। मेयर को एज एडवाइजरी बोर्ड में उसमें बैठता हूँ, दिनचर्या में ये काम निगम का है। दूसरी बात, कल एक बड़ा हंगामा हुआ निगम में लाइटों को लेके, जो लाइटें लगनी थी वार्ड्स में, उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ विधायक जी, क्या ऐसा म्युनिसिपल एक्ट में कोई ऐसी लाइन है उसमें कि वहां पे जाके पार्षद पति किसी अधिकारी को जाके कहे कि मैं तेरे को ऊपर से नीचे फेंक दूंगा, या बदतमीजी करने का किसी पार्षद पति को क्या हक है वहां पे? इस बात को मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ। आपने बहुत सारे क्वेश्चन एकदम कर दिए।
पार्षद पति हो, पार्षद पिता हो या आम नागरिक हो, किसी भी सरकारी अधिकारी से उसको एक समझदारी से इज्जत मान से बात करनी है। बदतमीजी करने का राइट किसी नागरिक को भी नहीं है। आप पार्षद पिता या पति की बात तो छोड़ दीजिए। क्योंकि जो कल निकल के आई थी वो यही थी कि पार्षद पति ने जाके बदतमीजी करी। मैं कहता हूँ किसी को भी राइट नहीं है, मुझे भी नहीं है, ठीक है, किसी को भी नहीं है, MP साहब को भी नहीं है, कोई भी। हम अपने संविधान में अपने अधिकारियों के माध्यम से काम कराते हैं, हमें उनसे मान सम्मान से बात करनी है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि पार्षद पति जाते हैं अरे भैया ये पानीपत की संवैधानिक तौर पे क्या ये ठीक नहीं है, पर एक परंपरा होती है हमारे पानीपत निगम में। जब से हम देख रहे हैं दूसरा टेन्योर ये चल रहा है पानीपत निगम का, इसमें पति और पिता कोई भी जाता रहता है। मतलब ये इसका मतलब ये आप मान रहे हैं कि ये गलत है, संवैधानिक तौर पर गलत है ये, लेकिन एक परंपरा होती है निगम की, वो चल रही है। तो विधायक जी उस परंपरा को वो कब टूटेगी कि पार्षद खुद जाके लोगों का काम करे, बजाय कि पार्षद पति या पार्षद पिता जाके काम। ये तो आत्म संयम करना पड़ेगा लोगों को, आत्म संयम करना पड़ेगा। जितने पार्षद हैं शहर के वो सारे लगभग बीजेपी के ही हैं, कुछ बाहर के थे वो बीजेपी में सारे मेरे अपने हैं, सारे आपके अपने। मैं वो चीज कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आप ये चीज पे मीटिंग करते और कहते कि भी पार्षद पति या पार्षद का वहां जाके किसी भी जाके इस तरह से बात, इसका चिंतन सबके साथ। दूसरी बात, जो कल आरोप लगे पार्षद पति के द्वारा एक अधिकारी पे, क्या वो सही मानते हैं आप उसको? देखिए सबसे पहले बात तो ये है, क्योंकि अधिकारी जो कहता है कि मैं नियम और कानून के हिसाब से चलूंगा, मैं गलत नहीं चलूंगा, से बाहर नहीं जा सकता। मेयर ने सब पे दबाव उसका बनाया और एक पार्षद ने तो ये भी बोल दिया कि इसका सस्पेंशन आप लिखें और इसको ACS को भी। क्या अधिकारी की ये गलती थी कि उसने उनको मना कर दिया? वो अपने कानून से कह रहा है कि जी नहीं, मैं किसी प्राइवेट गाड़ी पे सामान नहीं दूंगा, सरकारी गाड़ी है, सरकारी चीज है, तो आप उसको उस तरह से सब अब कई विषय ना बहुत सारे जुड़ते हैं। इस निगम में विधायक बनने के बाद जब मैं बैठा तो मैंने एक आत्म निर्णय था मेरा, सबको मैंने कन्विंस किया, सभी और पार्षद कन्विंस भी हुए कि हमें लाइटों का काम, जो लाइट परचेज करनी है निगम को खुद करनी है। यहाँ इतने बड़े बड़े घपले हुए वो देखने से बर्दाश्त ही नहीं होते। तो मैंने सबको कन्विंस किया, सबने मुझे बहुत सहयोग किया कि हम लाइटें जो खरीदेंगे कंपनी से खरीदेंगे। कंपनी से खरीदने का टेंडर हुआ, किसी वजह से टेक्निकल बिड में या फाइनेंशियल बिड में कई टेंडर रिजेक्ट हुए थे, वो रिजेक्ट हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा लग जाएगा, पर लेना हमने कंपनी से विद 5 ईयर गारंटी लेना है, हम इससे कम का समझौता कर ही नहीं सकते। अब बात यह कि जो लाइटें अंदर पड़ी थी वो किसी वार्डों के लिए ही आई थी। जब टेंडर लगते हैं वार्ड नंबर लिखा होता है किसके लिए कितनी लाइट है। अब वो लाइट कल उन्हीं को दी गई है। मैंने पहले भी एक ऑब्जेक्शन किया था निगम में जब घपले हुए थे, हजारों लाइटें आती है, यही नहीं पता होता लगी कहाँ, कोई भी उठा के ले जाता है, लगी नहीं लगी, पर ये हमारे पार्षद मांग रहे थे। मेरी फिर भी सभी पार्षदों से निवेदन है, मैं इस सच में हूँ कि हमें ये राइट है कि हम निगम को लिख के दें कि फलानी लोकेशन में लाइटें लगाई दें और निगम उसको लाइट लगाए और पार्षद उसको वेरीफाई करे। ये है सिस्टम। बाकी मैं सिर्फ इस चीज के हक में हूँ, मैं नियम से रहने वाला आदमी हूँ, मैं नियम की बात कर रहा हूँ ताकि कोई घपला ही ना किसी चीज में, ना अधिकारी घपला कर सके ना कोई ठेकेदार घपला कर सके। मेरी प्रार्थना है, और वो लाइट लेके कोई बात नहीं, हमारे सम्मानित पार्षद है वो अपने वार्ड में जहां जरूरत होगी लगवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए इस बात पार्षद, इसमें घपला नहीं होगा। मैं आपको किसी पार्षद ने कल आरोप भी लगाए कि मेयर के साथ 5-6 जो भी पार्षद आए थे उस टाइम पे उनको लाइटें दी गई है 50-50, जो दूसरे पार्षद वहां बैठे हुए थे उनको उस चीज से दूर रखा गया और ना ही उनको वो लाइटें दी गई। तो कहीं ना कहीं पार्षदों में कुछ रहती है कि भी जो पार्षद का चहेता है उसको लाइटें दे दी, जिसको उसको बाकी हमें नहीं। चहेते की बात नहीं है। देखो मैं आपको और एक स्थिति निश्चित तौर पर बताता हूँ। ये टेंडर सभी वार्डों के लगे थे, लेकिन कुछ वार्डों के टेंडर खुल गए और लाइटें आ गई, बाकी वार्डों की लाइटें नहीं आई। टेंडर नहीं खुले, लाइटें नहीं आई। अब घर में मान लो एक एग्जाम्पल के साथ हमारे पास 100 लाइटें आई, वार्ड हमारे 26 है, एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर कुछ टेंडर नहीं खुले, सभी जगह लाइट चाहिए, सभी पार्षद को लाइट चाहिए, इन वार्डों में पहले भी लाइटें जा चुकी है, जो टेंडर हुए थे, ये बची हुई लाइटें हैं उनकी, इन टेंडरों में बची हुई लाइटें। मैं चाहेगा था कि लाइटें सभी पार्षदों को थोड़ी थोड़ी दे दी जाती तो ज्यादा। मैं आपकी बात यहाँ काटता हूँ, जिस आपने ये कहा कि उन वार्ड में लाइटें लग चुकी थी,
क्या जहां पे लाइटें लग चुकी थी वहां पे ये लाइटें देनी जरूरी थी, या जहां जिस वार्ड में लाइटें लगी नहीं वहां पे ये देनी जरूरी थी? मैं आपकी सब्र जी यही तो कह रहा हूँ, घर में 4 रोटी है, 4 बच्चे हैं, सबने एक एक रोटी दे दो। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी वार्डों का अगर किसी चीज की कमी है, अगर सभी को बराबर दृष्टि से कर दिया जाए। लेकिन चलो ये काम मेरा नहीं है, मैं एडवाइजरी बोर्ड में हूँ, ये काम मेयर का देखना कि किसको लाइट देनी है किसको नहीं देनी है, जिसकी लाइट आई है उसको देनी है, या सभी भाइयों के सभी पार्षदों को थोड़ा थोड़ा देके जब तक नई लाइटें नहीं आती थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया जाए। ये योजना बहुत उन्हीं को सोचना है, ये काम माइक्रो लेवल पे अगर मैं बीच में जाऊंगा तो उत्तम नहीं है। एक बार विधायक जी, आपकी हमारी कोई बात पर्सनल हो तो क्या उस वीडियो को कहीं वायरल करना या उसकी वीडियो बना के उसको सार्वजनिक करना, क्या वो ठीक है? देखिए किसी की मानसिकता का आप जवाब मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ। नहीं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये क्या सही था या गलत था, सिर्फ इतना ही। मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, ये तो हर एक की अपनी मानसिकता है, किसको समाज के अंदर किस तरह से रहना है, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। आदमी सिर्फ अपने